Morning children, welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you next part of chapter 19, Father William. Now start the poem. You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything tougher than sweat. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray how did you manage to do it? इसमें यूथ कहता है, अब बेटा कहता है अपने फादर से, फादर आप बहुत बूढ़े हो चुके हो और आपके जबड़े भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं किसी चीज़ में भी वो खाए नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। जब भी फिर भी आप हंस को पूरा का पूरा खा जाते हो, फिनिश कर देते हो और उसकी हड्डी और उसके बीक तक को तुम खा लेते हो। हे भगवान, आप ये कैसे मैनेज कर लेते हो, मतलब आप ये सब कैसे कर लेते हो, इतने कमज़ोर जबड़े होने के बावजूद आप इतने हंस को कैसे पूरा खा लेते हो। नेक्स्ट स्टैंजा। इन माई यूथ सेड हिज फादर, आई टुक टू द लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू मी माई जॉ हैज़ लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसमें फिर ओल्ड एज का जो फादर रहता वो बोलता है, अपने यूथ के समय, अपने यंग एज के समय मैंने लॉ की पढ़ाई की थी, मैंने लॉ मतलब कानून की पढ़ाई की थी और सभी कानून को, सभी मतलब केस को मैं अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता था, वाद विवाद करता था, आर्ग्यू करता था और जिससे मेरे सारे मसल जो है वो बहुत मजबूत हो गए हैं और मेरा जबड़ा भी बहुत मजबूत हो गया है और वो मेरे जीवन के अंतिम समय तक मेरा जबड़ा हमेशा ही मजबूत रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। You are old, said the youth. One would hardly suppose that I was as steady as ever, yet you balance an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? इसमें फिर यूथ जो होता है अपने फादर से बोलता है, फादर आप बहुत बूढ़े हो चुके हो और कोई बहुत मुश्किल से विश्वास करेगा, मतलब कोई भी विश्वास नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए विश्वास करना कि आपकी आंखें भी अभी तक वैसी बहुत मजबूत हैं और बहुत अच्छी हैं और फिर भी और इस एज में भी आप अपने नोज़ के एंड पर वो ईल मछली, एक ईल मीन्स एक प्रकार की फ़िश होती है, उस फिश को तुम बैलेंस कर लेते हो, मतलब उसको अपने कलाकारी दिखाते हो, उसको बैलेंस करते हो। एंड व्हाट यू मीन, इस तरह के चालाकी पूर्वक कर्तव्य आप कैसे दिखा लेते हो, कैसे ये सब आप कर लेते हो। आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ एनफ, said his father. Don't give yourself airs. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off or I will kick you downstairs. इसमें जो होता है बेटा बोलता है, फादर बोलते हैं कि आई हैव आंसर 3, मैंने तुम्हारे 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं एंड यही मेरे लिए बस अब काफ़ी है। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी इस तरह की बातें, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बने हो, तुम्हारी इस तरह की बातों का मैं दिन भर जवाब देता रहूँगा। डू यू थिंक आई कैन लिसन, और क्या मैं तुम्हारी सारी बातों का दिन भर इसी प्रकार की सुनता रहूँगा। यहाँ से चले जाओ वरना तुमको मैं किक मारूंगा और तुम यहाँ से सीढ़ी से नीचे गिर जाओगे। एंड सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।